मैसेज पासिंग, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको मैसेज पासिंग बोलते हैं। ओके, ये भी देखा है हम लोगों ने कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सी प्लस प्लस, कहाँ पे यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिपेयर करने के लिए, एडिटर बनाने के लिए, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर्स, कमर्शियल एप्लीकेशंस, थर्ड नंबर बैंक, सुपरमार्केट, यहाँ पे भी ये सी प्लस प्लस यूज होता है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ओके, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। हैश इंक्लूड, अभी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या है? देर इज सेपरेट स्ट्रक्चर और यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी लैंग्वेज। ओके, यू कैनॉट कंबाइन सी लैंग्वेज विथ C++, with Python and with Java. So every language has its own structure. So C++ में क्या होता है? सबसे पहले हैश इंक्लूड IO स्ट्रिंग, ये लिखा जाता है। ओके, दिस इज फर्स्ट लाइन। ये लाइन नहीं लिखा तो एरर आता है। ओके, हैश इंक्लूड IO स्ट्रिंग। IO string is input output string. This is one of the header file. जो भी functions हम यूज करने वाले हैं प्रोग्राम में, that functions belongs to this IO string. फिर उसके बाद हमें कंपलसरी सेकेंड लाइन भी लिखना होता है, that is using namespace std स्टैंडर्ड। अगर ये लाइन नहीं लिखा है तो आपको हर एक फंक्शन जो यूज करते हैं, सी आउट इज वन फंक्शन इन दिस प्रोग्राम, तो ये फंक्शन लिखने के पहले हमें std और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना पड़ता है। To avoid this, we have to write this sentence at the starting of our program. Main is where program execution begins. तो उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ता है? int main। मेन फंक्शन जो है वो उसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं। ओके, मेन फंक्शन से पता चलता है कंपाइलर को कि यहाँ से मेन फंक्शन प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गया है। इंट मेन, ओके, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट एंड, तो इसके बीच में हमें कोडिंग करना है। सी आउट इज द फंक्शन टू डिस्प्ले। ओके, जैसे कि प्रिंट करने के लिए पाइथन में प्रिंट फंक्शन होगा, वैसे यहाँ पे सी आउट फंक्शन है। और ये ऑपरेटर हमें देना पड़ता है। हेलो वर्ल्ड जो डिस्प्ले करना है, जो प्रिंट करना है, वो यहाँ पे प्रिंट करना है, यहाँ पे लिखना है। इट शुड बी इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, और जो भी है वो हमें सेमी कॉमा से टर्मिनेट करना पड़ता है। ईच एंड एवरी स्टेटमेंट वी हैव टू टर्मिनेट विथ सेमी कॉमा। ओके, कोई सेमी कोलन बोलता है, सेमी कॉमा। अभी ये प्रोग्रामिंग आपको कहाँ पे करना है, कौन सा एडिटर यूज करना है? तो डेव सी प्लस प्लस करके एक एडिटर है। आप लोगों ने सी प्लस प्लस लैंग्वेज कहाँ पे टाइप किया था? इसके पहले कौन सा एडिटर यूज किया है? मैम इसके पहले C++ पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, हम टर्बो सी, कोड फोर्स और विजुअल बेसिक। कोई टर्बो सी यूज करते हैं, टर्बो सी प्लस प्लस यूज करते हैं। तो उससे भी एक इजी है, वो है डेव सी प्लस प्लस। मैम VS कोड इज बेटर। बट डेव सी प्लस प्लस मोर इजी देन इट। आप उसमें भी ट्राई करो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल पे जाके आप अगर डेव सी प्लस प्लस टाइप करोगे तो उसके कोई वर्जन्स आएंगे। तो डेव सी प्लस प्लस 5.11 यूज किया तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड sourceforge.net, यहाँ से आप
यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा. देन यू हैव टू डाउनलोड दिस बटन. क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन. तो अभी जिन लोगों ने दूसरा कुछ यूज किया एडिटर वो कर सकते हैं. और अभी जो C++ प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से डेव C++ में करें. तो डेव C++ मतलब डेवलपर C++ है. ये एक मतलब एडिटर है जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग टाइप कर सकते हैं C++. इजी डाउनलोडिंग है इसका, कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आते. डाउनलोड करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा. और अभी प्रोग्रामिंग करना है, प्रैक्टिकल्स करने हैं. तो सब लोगों ने आज या कल तक ये डाउनलोड कर दो अपने अपने सिस्टम पे या फिर लैपटॉप होगा तो. ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर और एडिटर that we are using for C++ language. ओके, यहाँ पे फाइल में जाके आपको न्यू पे क्लिक करना है. न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? सोर्स फाइल एंड प्रोजेक्ट. तो सोर्स फाइल को क्लिक करो. ओके, देन यू कैन टाइप हियर योर न्यू प्रोग्राम. तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोगों ने अभी देखा ही है. जस्ट अ मिनट. इज माई स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल? और इसका फॉन्ट बढ़ाना होगा, ये ऑप्शन. ओके, तो यहाँ पे न्यू करने के बाद आपको ये एडिटर मिलेगा. यहाँ पे आपको टाइप करना है प्रोग्राम हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम. ओके, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std सेमी कॉमा, उसके बाद इंट मेन फंक्शन, और फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट क्लोज. अगर आपने यहाँ पे void लिखा, void main लिखा तो आपको कुछ वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं है. सी आउट इज द फंक्शन. ओके, और उसके बाद हेलो वर्ल्ड जो आपको डिस्प्ले करना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो. जैसे कि प्रिंट है इसमें हेलो वर्ल्ड. So after completion of your program, you have to click on execute button. execute button पे क्लिक करने के बाद आपको कंपाइल करके बटन आएगा. कंपाइल करना है आपको. कंपाइल, पहले प्रोग्राम हम कंपाइल करते हैं और उसके बाद रन करते हैं. तो कंपाइल करने के बाद आपको एरर और वार्निंग्स यहाँ पे मिलेंगे. एरर 0 जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, वार्निंग 0. नो एरर इन आवर प्रोग्राम, नो वार्निंग इन आवर प्रोग्राम. So we can directly run. So execute and go to the run button. Then you can see hello world SEComp, that whatever I want to print, it displayed here on this monitor. Okay. तो ये हो गया हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम. अभी हमने जो प्रोग्राम टाइप किया है उसके कौन से पार्ट्स हैं. द C++ लैंग्वेज डिफाइंस सेवरल हेडर्स. तो IO स्ट्रीम हेडर हमने यूज किया है. ओके, विच कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज आइदर नेसेसरी और यूजफुल टू योर प्रोग्राम. For this program, the header is IO stream. Okay, IO stream header use करते हैं हम अपने प्रोग्राम के लिए. ये सिंपल प्रोग्राम है इसलिए यहाँ पे एक ही हेडर आ गया है.
लेकिन अगर मुझे अलग अलग फंक्शंस यूज करने हैं तो उसके हिसाब से हेडर भी चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे कि अगर मुझे फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम करना है तो वहां पे मुझे आईओ स्ट्रीम के साथ साथ एफ स्ट्रीम ये भी हेडर यूज करना पड़ेगा। ओके, वी विल सी such kind of headers later on. The line using namespace std, इसका मीनिंग क्या है? ओके, हर एक जो स्टेटमेंट रहता है उसका एक मीनिंग रहता है। हेडर फाइल हैश इंक्लूड हेडर फाइल, ये अपना फर्स्ट लाइन है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इससे कंपाइलर को कुछ मीनिंग मिलता है कि ये हेडर फाइल यूज करो। ओके, यूजिंग नेमस्पेस std, what this line tells to compiler, the line using namespace std tells the compiler to use the standard namespace. What are the namespaces? Namespaces are relatively recent addition to C++. ये सी लैंग्वेज में नहीं है, अभी C++ में है। With example, let us consider the situation why we are using these C++ namespaces. Suppose there are 30 students in our classroom, and suppose 3 students with the same first name. If we simply use their first name to refer them, it is pretty obvious that some confusion would be created. So to avoid this problem, we prefer them by their unique feature like roll number, personal ID, etc. Similarly, we use these namespaces to uniquely identify different functions that go by the same name. हम जो functions use करने वाले हैं उनमें कुछ confusion ना हो, इसलिए ये namespaces use करेंगे. We use namespaces to organize the code into a logical collection in order to prevent name collision. Okay. तो सब लोगों को प्रोग्रामिंग C++ का स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पे जितने प्रोग्राम्स होंगे, प्रैक्टिकल्स में जितने प्रोग्राम्स होंगे, और अदर देन दिस यू कैन प्रैक्टिस योर ओन यूजिंग द एडिटर। तो आज आपको क्या काम करना है? डेव C++ डाउनलोड करना है और हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम टाइप करके देखना है। अगर हम लोग यूजिंग नेमस्पेस std लाइन नहीं लिखते हैं तो हमें हर बार कोई भी फंक्शन यूज करना है C++ में, जैसे कि cout एक फंक्शन है, तो उसके पहले हमें std और ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। सो टू अवॉइड दिस वी आर यूजिंग इन आवर प्रोग्राम यूजिंग नेमस्पेस std लाइन। ठीक है, तो C++ का स्ट्रक्चर क्या है? हेडर फाइल डिक्लेरेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, क्लास डिक्लेरेशन एंड मेथड डेफिनेशन सेक्शन, मेन फंक्शन। तो ये जो C++ का स्ट्रक्चर है वो इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ओके, हेडर फाइल डिक्लेरेशन सेक्शन मींस व्हाट? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, वो हो गया हमारा हेडर फाइल डिक्लेरेशन। Global declaration section means suppose we want some global variables to declare, then here is a global declaration section. उसके बाद हमें क्लास लिखना पड़ता है, क्लास which is the feature of C++। तो क्लास के अंदर हमें कोडिंग लिखना है और बाद में क्लास क्लोज करके मेन फंक्शन लिखना है। तो अभी हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो देखा है उसमें क्लास यूज नहीं किया था। ओके, हमने सिर्फ बेसिक यूज किया था मेन फंक्शन, लेकिन हमने क्लास यूज करके कोई भी प्रोग्राम अभी तक क्रिएट नहीं किया, रन नहीं किया है।
तो ये अभी जो डायग्रामेटिकली आप देख रहे हो उसका ही ये कोडिंग वर्जन है। जैसे कि क्लास हमें लिखना पड़ता है, क्लास इज कीवर्ड। ओके, व्हाट डू मीन बाय कीवर्ड? Keywords are those words whose meaning is already known to the compiler. तो क्लास कीवर्ड जो है उसका मीनिंग क्या है वो कंपाइलर को पता है। क्लास नेम ये हम डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज यूजर डिफाइंड नेम। तो मुझे अगर मेरे प्रोग्राम के हिसाब से जो नेम देना है क्लास को वो मैं दे सकती हूँ। इफ माई प्रोग्राम इज रिलेटेड टू स्टूडेंट, I will write here class student. Class name में student लिख सकती हूँ. If my program is related to employees, I will write here class name employee. Means that depends upon you. It is user defined. Then access specifier. We have to declare the access specifier. There are 3 access specifiers in C++. Private, public, protected. Okay, we will see what is private, public and protected. उसके बाद हम क्लास में क्या क्या लिखते हैं? Data members. Data members means variables. Okay, suppose I want to display addition of or I want to display percentage and total of the students. So for that I need different variables like marks of the student. So M1, M2, M3. These are the marks 1, marks 2 and marks 3. And then I will add that particular whatever value and then display the total and then display the percentage. So percentage, total, marks, these are the variables. Data members, that is called as data members. और उसके बाद में मेंबर फंक्शंस आता है. तो फंक्शन मतलब आपको उस फंक्शन को क्या नाम देना है. दिस इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड. मैं यहाँ पे शो कर सकती हूँ, ऐड फंक्शन लिख सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट फंक्शन लिख सकती हूँ. मेथड्स टू एक्सेस डेटा मेंबर्स. उसके बाद बॉडी ऑफ द फंक्शन. वो फंक्शन क्या है, फंक्शन में क्या रहता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोडिंग. तो यहाँ पे मैं कोडिंग लिखूंगी, उसके बाद क्लोज करूंगी ब्रैकेट. Then most important thing is that when we close the class bracket is started from here and end here. Okay, then we have to put the termination of class with semicolon. Okay, तो क्लास के बाद हमें जब क्लास कंप्लीशन होता है तो यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ेगा. ओके, हाउ टू रन दिस प्रोग्राम, ये फेडोरा में था. अगर आप फेडोरा यूज कर रहे हो तो वहां पे डायरेक्टली आप कोडिंग लिख सकते हो. g++ और रन करने के लिए ./a.out, तो आपका प्रोग्राम रन होगा. ये अभी इसमें नहीं है, हम लोग डेव C++ यूज कर रहे हैं तो उसका अलग टाइप है. तो डेटा टाइप्स भी रहते हैं कौन से भी लैंग्वेज के, मतलब आप क्या क्या किस टाइप का डेटा यूज कर सकते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. सो देयर आर डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ C++. यूजर डिफाइंड टाइप, बिल्ट इन टाइप, derived type. Okay, in user defined type there are structure, union, class, enumeration. This diagram or this PPT is very important because MCQ is like this. Array is dash, user defined type, built-in type, derived type, none of the above. So you should know what kind of that data type is. Array कौन सा डेटा टाइप का है, तो derived टाइप में आता है. यूजर डिफाइंड टाइप, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, इनुमरेशन, ये सब यूजर डिफाइंड टाइप में आते हैं.
क्यों यूजर डिफाइंड टाइप में आते हैं? क्योंकि क्लास का जो नेम होता है वो हम डिसाइड करते हैं, मीन्स यूजर डिसाइड करता है। मुझे अगर मैंने क्लास का नाम स्टूडेंट लिखा तो दूसरा कोई भी क्लास का नाम student1 student2 लिख सकता है। सो इट इज यूजर डिफाइंड। derived type, array, function, pointer, all these are the derived type. We will see in detail what is array. Then first see built-in type. built-in type में कौन से इसके सब टाइप्स है? इंटीग्रल टाइप, फ्लोटिंग टाइप और void. सो इंटीग्रल टाइप में आता है int, कैरेक्टर। फ्लोटिंग टाइप में आता है फ्लोट, डबल। अभी ये इंट, कैर, फ्लोट, डबल ये हम कब यूज करते हैं? अगर मुझे रोल नंबर प्रोग्राम में चाहिए तो मैं इंटीजर यूज करूंगी, बिकॉज रोल नंबर इज ऑलवेज इंटीजर। डिजिट में होता है ना, डिजिट में होता है ना रोल नंबर, सो उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप लगेगा। इफ आई वांट टू डिस्प्ले नेम ऑफ द स्टूडेंट, देन नेम किस में रहता है? कैरेक्टर्स में रहता है। एनी नेम्स, सुमित, अमित, ऑल दीज आर द कैरेक्टर्स। सो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा वेरिएबल हमें कौन से टाइप में देना है। ओके, कौन से डेटा टाइप में देना है। रोल नंबर इज वेरिएबल, नेम इज वेरिएबल, total is variable, percentage is variable, but all these variables have particular data type. जैसे कि रोल नंबर को इंटीजर डेटा टाइप में आता है, नेम कैरेक्टर में आता है, परसेंटेज जो होता है वो पॉइंट में रहता है, सो इट इज फ्लोट। फ्लोट मीन्स डेसिमल number. If I want to display any decimal kind of number, I will use this C++ float data type. तो समझ में आ गया ये डेटा टाइप्स? यस। तो फिर अगर अलग अलग जो डेटा टाइप्स है उसके डिस्क्रिप्शन है, उसका साइज रहता है। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट class feature don't occupy any memory space. क्लास को जो कुछ भी मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई नहीं होती, बट डेटा मेंबर्स जो रहते हैं, जैसे कि उसमें जो वेरिएबल्स है उनको मेमोरी एलोकेट होती है, क्लास को नहीं। तो ऐसे भी एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ट्रू और फॉल्स, क्लास ऑक्युपाइज मेमोरी। इट इज फॉल्स, क्लास डोंट ऑक्युपाई एनी मेमोरी, so it is true. डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर और स्मॉल इंटीजर, उसका साइज है 1 बाइट। शॉर्ट इंटीजर रहेंगे तो उसको 2 बाइट। इंटीजर 4 बाइट्स। लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट्स। फ्लोट 4 बाइट्स। डबल 8 बाइट्स। ओके, फ्लोट और डबल फ्लोट में क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स। मतलब इनका भी एक लिमिटेशंस है कि कहाँ से लेके कहाँ तक हम लोग इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, डबल कहाँ से कहाँ तक हम मेंशन कर सकते हैं। तो डबल मतलब फ्लोट से थोड़ा ज्यादा उसको उसमें नंबर्स आएंगे। और मेमोरी साइज आपको थोड़ा बहुत याद रखनी पड़ेगी, जो बेसिक है उनका ही याद रखो। इंटीजर के लिए 4 बाइट्स, डबल के लिए 8 बाइट्स। ओके, और ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, मतलब ये इन शॉर्ट मतलब शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट्स है, इंटीजर 4 बाइट्स है। जनरली हम लोग जो टर्बो सी करते हैं उसमें 2 बाइट है इंटीजर के लिए। ओके,
C++ data types. This is the example. हम लोग कैसे डेटा टाइप प्रोग्राम में इनपुट करेंगे, लिखेंगे regarding this. So int is what? It is one of the data type. Float भी एक data type है, double भी data type है, character is also one of the data type. Okay. Boolean is also one data type. So we have to write here, these are nothing but the keywords. Int is also keyword. Int का मतलब क्या है वो कंपाइलर को पता है. So my num equal to 5. My num is variable. My float num is variable. My double num is variable. My letter is variable. तो वेरिएबल क्या है और डेटा टाइप कौन से है. हर एक वेरिएबल को एक डेटा टाइप असाइन करना ही पड़ता है. प्रोग्राम में डायरेक्टली माय नम नहीं लिख सकते. यू हैव टू राइट इट्स डेटा टाइप. ओके, मुझे नेम डिस्प्ले करना है तो नेम पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका डेटा टाइप कौन सा है. सो दिस my num is one variable and its data type is integer. कैरेक्टर के लिए हमें सिंगल कोट में वो कैरेक्टर लिखना पड़ता है, कैर. ओके. So there are also structure and unions. What is structure? What is union? See this diagram. User defined type. Structure is one of the data type. Union is one of the data type. But both belongs to user defined type. Then what is the difference between structure and union? तो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं. यूनियन डिफाइन करने Voice is not coming, ma'am.